सन 2016 में जब आया था तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं हुआ करता था, तो हम लोग यहाँ से पास में 10 से 12 किलोमीटर दूर धनौरा पड़ता है, वहाँ जाया करते थे। 2 साल बाद यहाँ पर बीएसएनएल का नेटवर्क आया, लेकिन नेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी। पिछले 10 दिनों से देखने को मिल रहा है यहाँ नेट बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसके लिए मैं भारतीय संचार निगम का धन्यवाद करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार के निर्देश अनुसार जो ओरछा ब्लॉक है, जो नक्सल प्रभावित ब्लॉक है हमारा, उसमें लगातार टावर की स्थापना की जा रही है। ओरछा हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर है, उसमें हाल ही में बीएसएनएल के द्वारा जो 2G टावर है उसको 4G में अपग्रेड किया गया है। अब डाउनलोड स्पीड भी हम लोगों की बढ़ गई है, लगभग 25 MB से भी अधिक डाउनलोड हो पाता है। और डेटा की जो खपत है उसका जब हमने चेक किया है तो लगभग 128% वृद्धि हुई है। सन 2016 में जब आया था तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं हुआ करता था, तो हम लोग यहाँ से पास में 10 से 12 किलोमीटर दूर धनौरा पड़ता है, वहाँ जाया करते थे फ़ोन में बात करने के लिए। फिर 2 साल बाद यहाँ पर बीएसएनएल का नेटवर्क आया, लेकिन नेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन नेटवर्क भी थोड़ा कट कट के आता था। मतलब कभी कभी 2-2 दिन तक ऐसा भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता था, कुछ तकनीकी मतलब उसकी वजह से। फिर धीरे धीरे नेट का स्पीड अब थोड़ा डेवलप होते गया, और अभी पिछले 10 दिनों से देखने को मिल रहा है यहाँ नेट बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसके लिए मैं भारतीय संचार निगम का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने इस कदर इस तरह ओरछा को नेट प्रोवाइड किया, जो कि मतलब जैसा सिटी एरिया में चलता है उसी प्रकार नेट यहाँ पर भी चल रहा है। अब हम यहाँ पर वीडियो कॉल और वॉइस कॉल ये सब कर सकते हैं। जी, अभी तो यहाँ बीएसएनएल ही चल रहा है सर, जियो आया नहीं है और बढ़िया चल रहा है अभी। पहले क्या दिक्कत होता था ऑनलाइन वर्क को लेकर के, अभी किस प्रकार से सहूलियत मिल रहा है? पहले यहाँ नेटवर्क का सुविधा नहीं था सर, तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे जाना पड़ता था कॉल में बात करने के लिए, और नेट का सुविधा नहीं था तो नारायणपुर जाते थे। कुछ भी ऑनलाइन वर्क होता था तो वहीं जाना पड़ता था नारायणपुर, यहाँ होता नहीं था। अच्छा, कौन कौन से गांव के कहाँ से कितने दूर से लोग आपके पास आते हैं और क्या क्या काम करवाते हैं? जी, अंदरूनी इलाका जो थुलथुली, जाटलूर, इधर बहुत आगे से आते हैं सर। क्या क्या काम करवाते जो हैं? वोटर आईडी बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, जाति निवास आय। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार के निर्देश अनुसार जो ओरछा ब्लॉक है, जो नक्सल प्रभावित ब्लॉक है हमारा, उसमें लगातार टावर की स्थापना की जा रही है। और साथ ही साथ कुछ कुछ जगहों में जहाँ पे केवल रेडियो ट्रांसमिशन से नहीं बल्कि फाइबर की भी ज़रूरत है, वो उसकी भी लाइन बिछाई जा रही है। तो उसी के क्रम में जो ओरछा हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर है, उसमें हाल ही में बीएसएनएल के द्वारा जो 2G टावर है उसको 4G में अपग्रेड किया गया है। और इस अपग्रेड की वजह से जो है अब डाउनलोड स्पीड भी हम लोगों की बढ़ गई है, लगभग 25 MB से भी अधिक डाउनलोड हो पाता है। और डेटा की जो खपत है उसका जब हमने चेक किया है तो लगभग 128% वृद्धि हुई है। तो जाहिर सी बात है इसमें आगे भी कुछ कुछ जो कैंप्स जो स्थापित हुए हैं, जैसे रायनार हो गया हाल ही में, उसमें पुलिस के द्वारा ओरछा से पहले ये कैंप स्थापित हुआ है, वहाँ पे भी टावर लगा है। और लगातार अब मानसून के बाद भी जो कैंप्स लगेंगे उसमें भी इसी प्रकार से टावर जो स्थापित किए जाएंगे, और जिससे जो मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है उसकी सुविधा सभी जो ओरछा के निवासी हैं उनको मिलेंगी।